ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आपकी सारी कामना पूर्ण करें, जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन में सारे विशेषकर आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य समस्या को दूर करेगा, साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है इच्छा है उन्हें पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से शहद से विशेष तरीके से शिवलिंग पर ओम बनाने का वाला ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी कामना हो, समस्या हो, दुख हो, परेशानी वो समाप्त होगी। चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति को लेकर हो, लक्ष्मी वृद्धि को लेकर हो, तो या जीवन में जो सुख शांति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल चाहिए? तो आपको या तो 7 दाने ले लेने हैं या 11 चावल के दाने ले लेने हैं। और जो भी चावल के दाने लेना हो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो आपको 11 या 7 अक्षत के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और ये जो बेलपत्र लो ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, तो मात्र 1 चम्मच आपको शहद ले लेना है। और आखिरी में आपको हर बार की तरह इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल क्यों भरना है? ताकि आपके जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी दूर हो जाए और आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाए, या आर्थिक समस्या है तो वो खत्म हो जाए। और मात्र ये बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, गुरु जी ने कहा कि ये वाला उपाय सुबह शाम आपके किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ आप रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से ये उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी कामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करो तो उसमें आपको सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा होता है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाते हो, तो उस जल के लोटे को उठाना है और सबसे पहले जल के लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित हो गया। इसके बाद आपके पास जो शहद है उससे हमें विशेष तरह उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो अनामिका उंगली है, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यही अनामिका उंगली है। तो इस अनामिका उंगली में आपको शहद ले लेना है। ठीक है, शहद ले लिया, उसके बाद आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए, वो ओम दिखे या नहीं दिखे, आपको सिर्फ ओम का निर्माण कर देना है शहद से। ठीक है, तो इस प्रकार से ओम बना देना है। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है ये पूर्ण हो जाए। देखिए, वो कामना किसी भी प्रकार से हो सकती है। विवाह को लेकर हो सकती है, घर में सुख शांति को लेकर हो सकती है, व्यापार में नौकरी में वृद्धि को लेकर हो सकती है, या धन संपदा ऐश्वर्य में वृद्धि को लेकर हो सकती है। तो कैसी भी कामना है ना, उसके लिए निवेदन करते हुए एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने ओम बनाया है उसके ऊपर आपको चिपका देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, और यहाँ पर भी आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो वो समस्या खत्म हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए 7 या 11 चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मेरी ये जो कामना है ये तो पूर्ण हो जाए, या जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी सारी समस्या तो खत्म होगी, साथ ही साथ जो कामना है वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये दूसरा वाला जो उपाय है ये रामेश्वर महादेव वाला उपाय है। ठीक है, इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है, झंझट चल रही है, वो भी समाप्त होगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चीनी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको शक्कर बोलते हैं, तो जो भी आप इसको बोलते हैं ये ले लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच। तो ये वही शक्कर है, ये चीनी है जिसका उपाय हम चाय बनाते समय करते हैं।
इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो मात्र आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। देखिए, जब भी आप शिव मंदिर जाओ तो आपको इस प्रकार से एक कटा पीटा, बिना कटा पीटा एक बेलपत्र जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र का उपाय करने से कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है या फिर साथ ही साथ घर में जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी बीमारी भी खत्म होती है। जब भी शिव मंदिर जाएं तो बेलपत्र का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि जहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, चाहे काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं मात्र यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो चीनी बताई है, शक्कर बताई है, उसको उठाकर आपको जल के लोटे में मिला लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र ये दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और गुरुजन का है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेषकर उपाय करना है, जैसा कि हमने बताया है कि बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो भी समस्या है, बीमारियां है, वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन में चल रही सारी समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। ऐसी ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बेलपत्र के डंडे हो गए जलाधि तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र को रामेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए जरूर समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से चीनी शक्कर मिला के लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर फिर आपको रामेश्वर महादेव जी का स्मरण जरूर करना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और विशेषकर आपको रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि हे रामेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। देखिए, अगर जीवन में कर्ज की समस्या है या अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं या बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वो किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो वो उसमें संपन्न नहीं हो पाते हैं, उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कौन सी भी समस्या हो या कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, तो सारी समस्या खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर, तो उसके लिए आपको रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। गुरुजन का है कि सुबह करने के बाद रामेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।